बात गांधी परिवार की होगी तो बात विरासत की भी होगी, लेकिन विरासत में सियासत मिले तो नंबर गेम की कोई अहमियत नहीं होती। राहुल गांधी कांग्रेस के शिखर पर पहले से ही थे, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो शून्य का घेरा उन्होंने बना रखा था उसमें कई सवाल सामने खड़े थे। लेकिन अब नंबर 2 की कुर्सी पर ताजपोशी के बाद राहुल गांधी ने देश को बदलने का दावा भी किया और यह भी किया कि मिलजुल कर देश बदल देंगे। मतलब कई हैं, संकेत कई हैं। चुनौती तो बाद में, पहले उन्हें कांग्रेस के लिए 2014 में जीत की हैट्रिक दिलानी है, उम्मीदें पूरी करनी है, आस पूरी करनी है। गांधी नेहरू परिवार का इतिहास बदल रहा था जब राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 9 साल पहले अपना पर्चा भरने पहुंचे। लंबे अरसे बाद देश के सबसे बड़े सियासी खानदान में यह मौका आया था जब किसी सियासी पारी की शुरुआत के पीछे किसी किस्म की ट्रेजेडी नहीं जुड़ी रही। इंदिरा गांधी ने 1964 में पहला चुनाव तब लड़ा जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान आ गई। शास्त्री जी की मौत नहीं हुई होती तो शायद इंदिरा गांधी को सत्ता पर काबिज होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता। हवाई हादसे ने संजय गांधी की सियासी उड़ान का अंत नहीं किया होता तो बतौर पायलट आसमान से बातें करने वाले राजीव गांधी राजनीति की रपटीली राह पर नहीं उतरे होते। राजीव गांधी जीवित होते तो सोनिया गांधी ने नियति से मुठभेड़ के लिए सियासत का सहारा नहीं लिया होता। 9 साल पहले ये केवल सियासी पारी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की उम्मीदों को नया आसमान मिला। राजनीति में मैं अब 8-9 साल से हूं और मैं एक बात समझा हूं, काम करना है, सोच समझ के करना है, गहराई से करना है और जल्दी से नहीं करना है। बदलाव हो तो लंबे तौर पे हो और गहराई से हो। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है, ये इलेक्शन कैसे जीतता है, ये बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है। समझ नहीं आती है बात, मगर इलेक्शन के बाद धड़ाक से कांग्रेस पार्टी जीत गई। वर्कर खड़ा हो गया, नेता खड़े हो गए। शीला जी मुझे कह रही थी कि भैया पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन के पहले सब खड़े हो जाते हैं और धड़ाके से लड़ जाते हैं। ये गांधी जी का संगठन है, इसमें हिंदुस्तान का डीएनए भरा हुआ है। बाकी संगठन और जो हमारे विपक्ष के हैं, जो हमारे विपक्ष के, वो समझते ही नहीं है इस बात को। वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जात की पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की डीएनए पहचानते हैं। सब के सब हैं इसमें। तो नियम और कानून की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हम लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते। आज से 5-6 साल बाद ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर किसी स्टेट में हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत हो तो जैसे पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती थी, नेहरू जी,
पटेल, आजाद जायंट्स हुआ करते थे। उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। यह बात हमने करनी है। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके, सिर्फ प्रदेश को नहीं, देश को चला सके। 40-50 नेता ऐसे तैयार करने हैं हर प्रदेश में। हमारे पास 5, 6, 7, 10 ऐसे नेता हों जो चीफ मिनिस्टर बन सकें, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह बात हो, हर ब्लॉक में यह बात हो। और अगर कोई हमसे पूछे भैया कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नेता तैयार करती है। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नेता, ऐसे नेता जो गहराई से हिंदुस्तान को समझते हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वैसे नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है जिनको हिंदुस्तान के सब लोग देखकर कहते हैं भैया हम इनके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसके लिए ढांचे की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि यहां पे जो नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि कोई चाहता नहीं, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिस्टम नहीं है। और सिस्टम बनाया जा सकता है, और इस सिस्टम को आप लोग बनाओगे और आप लोग चलाओगे। मां इंदिरा और भाई संजय की राजनीतिक दुनिया से कोसों दूर इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव ने अपने सपनों की दुनिया अलग बसा रखी थी। राजीव की सपनों की दुनिया में सोनिया का प्यार और आने वाले नन्हे मेहमान का इंतजार था। जून 1970 सोनिया गांधी ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा गया राहुल। राजीव सोनिया के प्यार को नई निशानी मिली तो दादी इंदिरा की जैसे सारी मुराद पूरी हो गई। राहुल का जन्म गांधी परिवार में खुशियों का नया मौसम लेकर आया। 2 साल बाद सोनिया ने प्रियंका को जन्म दिया तो राहुल को बचपन का साथी मिल गया। जैसे संजय में और मुझ में फर्क था, और साथ में बहुत सी एकताएं भी थी, वैसे ही उन दोनों में भी हैं। कई चीजों में बिल्कुल एक हैं, मिजाज में कई तरह से बिल्कुल अलग भी हैं। और प्रियंका शायद ज्यादा मेरी माँ की तरह है, राहुल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। प्रधानमंत्री आवास में दोनों बच्चों की परवरिश दादी इंदिरा की निगरानी में होने लगी। पैरों पर चलना सीखा तो स्कूल भी जाने लगी। दाखिला मिला सेंट कोलंबस स्कूल में। आगे की पढ़ाई के लिए दून स्कूल भेजा गया। राजीव गांधी ने भी कभी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। ये वो दौर था जब पूरा देश आतंक और अलगाव की आग में झुलस रहा था। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर राहुल को वापस दिल्ली बुला लिया गया। 1981 से 1983 तक राहुल ने घर पर रहकर ही पढ़ाई की। प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। 1984 राहुल ने अपनी दादी को आतंक का शिकार होते देखा। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया। आगे की पढ़ाई के लिए राहुल यूएस चले गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। लेकिन इसी बीच 21 मई 1991 को श्री पेरुंबदूर में एक गहरी साजिश के तहत
लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। राहुल भारत लौट आए। जिम्मेदारी का बोझ उठाने की उम्र में पिता की अर्थी कंधों पर थी और आंखों में गहरा सूनापन। मां सोनिया और बहन प्रियंका को छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए राहुल विदेश लौट गए।